राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। ईश्वर से भी करती हूँ कि भाई आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, कुशल मंगल हों। बंधुओं, बैसाख के महीने की आखा तीज आने वाली है और आखा तीज का मतलब होता है अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब होता है जो किसी कभी क्षय न हो, किसी का नाश न हो, जो भी कार्य किया जाए वो कभी नष्ट न हो, उसका कभी क्षय हो ही नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्षय तृतीया के दिन काफ़ी मात्रा में शादी विवाह होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य करते हैं, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसके लिए हमें किसी पंडित से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है वो अक्षय तृतीया कहलाती है। तो अक्षय तृतीया का महत्व और इसकी कथा मैं आज आपको सुनाऊंगी। इसका महत्व के बारे में आज मैं चर्चा करूंगी, बताऊंगी। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, मैं भी शायद कुछ जानती हूँ, कुछ नहीं जानती। तो जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगी। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी हम सब जानते ही हैं कि इन नामों से जाने जाने वाला ये त्यौहार है। ये त्यौहार ऐसा है कि इस दिन अगर हम कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य करें तो इस दिन से बढ़कर के कोई शुभ दिन हो ही नहीं सकता। इस दिन विवाह करना, गृह प्रवेश करना, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार आरंभ करना, कोई भी वाहन खरीदना और स्वर्ण आभूषण वगैरह खरीदना, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस दिन कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का हम बिना किसी पंडित जी से पूछे या बिना पंचांग देखे भी कर सकते हैं। अक्षय का अर्थ यही होता है जो कि अभी मैंने पहले बताया कि इस दिन को मतलब जो भी कार्य करते हैं बिना क्षय के, वो इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में और उससे अगले जन्म में, मतलब इसका अक्षय पुण्य हमें मिलता है। तो इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। पौराणिक मान्यताएं जो हैं हमारी पुराणों में जो लिखी हुई हैं, तो स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है, मतलब पौराणिक जो हमारे शास्त्र हैं, तो उनके अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य हम करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, अगर उसका कोई भी फल कभी समाप्त नहीं होता। इस जन्म में तो दान पुण्य, पूजा पाठ, व्रत आदि का पुण्य फल प्राप्त होता ही है, अगले जन्म में भी और उससे अगले जन्म में भी पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बहुत से घरों में गेहूं का खीचड़ा बनाते हैं। कई लोग उसे मीठा दलिया कहते हैं, तो कई लोग थूली के नाम से कहते हैं, कई लापसी कहते हैं। तो अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। कहते हैं इस दिन 3.5 मुहूर्त वाला दिन होता है ये, कि कोई भी किसी भी प्रकार से इस दिन बिना नमक चावल की मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं और कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए, पापड़ नहीं सेकना चाहिए, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कहते हैं कि बद्री नारायण के पट खुलते हैं। सो कई घरों में, परिवारों में, कई स्थानों पर बद्री नारायण जी की पूजा की जाती है। तो उनको चने की दाल का, तुलसी और मिश्री का भोग लगाया जाता है और उनकी आरती की जाती है। बैसाख में दान की चीज़ें, इस दिन का बड़ा महत्व है दान करने का, कि इस दिन लोग दान करते हैं। तो बैसाख मास में राजा और बांदरी की कथा सुननी चाहिए। वैसे ये कथा मैं आपको सुना चुकी हूँ, तो आप मेरे जाकर के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं बैसाख मास में बांदरी की और राजा की कथा। तो शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा का विधि विधान है। तो इस दिन माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दौरान क्या है, भगवान विष्णु को चावल व तुलसी जी के साथ भोग अर्पित करना चाहिए। तो जब हम लापसी बनाते हैं, गेहूं का दलिया, जो मीठा दलिया बनाते हैं, उसमें थोड़े से दाने हम चावल के भी डाल सकते हैं, या चावल अलग से मीठे चावल हम बना सकते हैं। तो वो तुलसी जी के साथ में भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए।
भगवान विष्णु अपने छठे अवतार भगवान परशुराम के रूप में धरती पर जन्म लिया था। इस दिन कहते हैं भगवान परशुराम के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो भगवान परशुराम ने महर्षि संघानिकी और माता रेणुका के घर जन्म लिया था। इस दिन परशुराम जी का भी पूजन किया जाता है। यह भी मान्यता है कि पापनाशिनी माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी इसी दिन। कहते हैं कि राजा भगीरथी ने गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया था। यह दिन पवित्र गंगा नदी के उद्गम का दिन भी माना जाता है। गंगा में तीर्थों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं इसमें नहाने से हमारे सारे पापों का नाश होता है। और अक्षय तृतीया के दिन गंगा नदी में नहाने से, तो गंगा नदी में नहाना इस बार तो संभव किसी के लिए है ही नहीं। जो आसपास हैं गंगा माता के हरिद्वार में या जहाँ भी गंगा बह रही है, तो वो तो इसका पुण्य ले सकते हैं। अगर वहाँ पर सख्ती नहीं हो, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं हो तो, नहीं तो इस बार संभव कोरोना के चलते नहीं है, तो हम घर पर ही गंगा जल अपने जल में मिला करके और गंगा स्नान का पूरा महत्व ले सकते हैं, पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आखातीज के दिन कहते हैं माँ अन्नपूर्णा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है, भंडारे किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई में बनाए गए भोजन से स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। भोजन में जो स्वाद बढ़ जाता है वो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है। इस दिन किसी भी भूखे व्यक्ति को खाना अवश्य खिलाना चाहिए। गरीबों में जितना आप अन्न का दान कर सकते हैं करिए। कहते हैं कि एक मान्यता ये भी है कि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत महाकाव्य को लिखना इसी दिन शुरू किया था। श्रीमद् भगवत गीता भी इसी का एक हिस्सा है और इसलिए अक्षय तृतीया के दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप कर नहीं सकते हैं तो सुन सकते हैं। मैंने गीता के 18 अध्याय सुनाए हैं, तो जितना मुझे आता था 18 अध्यायों का सारांश मैंने सुनाया है एक एक करके। तो आप गीता का 18वां अध्याय को भी जाकर के मेरे चैनल पर सुन सकते हैं, तो वो भी पुण्य प्राप्त आप कर सकते हैं। और गीता का रोज एक अध्याय अगर हम सुनते हैं तो उससे हमारे कष्ट सभी हट जाते हैं। घर में अगर कलेश है तो दूर हो जाती है। अगर घर में किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है तो वो भी शांत हो जाता है। और बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी कि अभी मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे संक्षेप में ही बताने का प्रयास करूंगी। ये मान्यता है कि भगवान शंकर ने भगवान कुबेर को माता लक्ष्मी की पूजा करने की सलाह दी थी। वो भी आज ही का दिन था, अक्षय दिन था। तो और यह भी मान्यता है कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी और वो पात्र ऐसा था, उसकी ऐसी विशेषता थी, शायद सभी जानते हैं कि उसमें से भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। तो जो वो अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी वो दिन भी आज का ही दिन था। ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिसे जान करके हमें लगता है कि हाँ, अक्षय तृतीया एक पुण्यदायिनी दिन है। तो इस दिन बहुत कुछ हम अक्षय प्राप्ति कर सकते हैं। सेवा, पूजा पाठ, व्रत तो नहीं करते हैं इस दिन, हाँ आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जितना आप दान दक्षिणा कर सकते हैं करें। तो इसकी एक बहुत प्राचीन कथा भी है, बहुत बड़ी, कि बहुत पुरानी बात है कि धर्मदास नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। धर्मदास बेहद गरीब था। वो इतना गरीब था कि उसे अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता बनी ही रहती थी और उसके परिवार में सदस्यों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। परंतु इतना गरीब होने के बावजूद भी वह बेहद धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, व्यक्ति था। तो एक बार उसे किसी ने अक्षय तृतीया के व्रत के बारे में बताया।
उस दिन के पुण्य प्रताप के बारे में बताया कि अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने का मतलब उसने जब सुना कि इसके पुण्य फल प्राप्त होता है, अक्षय फल प्राप्त होता है, तो उसने अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अक्षय तृतीया का फल कभी समाप्त नहीं होता। तो यह बात तो उसके मन में भर गई, यानी धर्मदास ने मन में जच गई और उसने सोचा कि उसे भी ये व्रत करना है और उसने ये व्रत सेवा पूजा दान दक्षिणा करने की ठानी। जब यह पर्व आया तो धर्मदास सुबह 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी ही उठ गया और गंगा स्नान वगैरह आदि किया और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का पूजन किया और अन्य देवी देवताओं का पूजन किया। उसने नारियल के लड्डू बनाए, चना जौ का सत्तू बनाया, पंखा, चावल, गुड़, पानी से भरा कलश और ज़रूरत का सामान जितना वो दान कर सकता था उसने दान किया। अपने सामर्थ्य के अनुसार किया। ऐसा नहीं है कि उसने परिवार के किसी सदस्य को परेशान करके दान किया हो। जितना उसका सामर्थ्य था उसके अनुसार धर्मदास ने दान किया, पूजा पाठ व्रत किया और उसने यह सोचा कि मैं हमेशा के लिए नियम बना लेता हूँ, मैं हमेशा ये करूँगा। जब उसके वृद्धावस्था आई तब तक वो करता रहा, नियम का पालन करता रहा। रोगों से पीड़ित होने के बावजूद भी ये व्रत पूजा पाठ दान सब कुछ करता रहा। फिर उसकी पत्नी थोड़ी परेशान होने लगी तो उसने बार बार मना किया कि आप रोगी भी हैं, वृद्ध भी हैं और अपने पास इतना धन भी नहीं है, तो अब ये सब बंद कर दीजिए। परंतु धर्मदास अंत समय तक भी इस नियम को निभाता रहा। और वास्तव में हम जब मन में जो कुछ ठान लेते हैं, अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो वो ये सब उसने बंद नहीं किया। अपने पास मतलब इतना धन ना होने के बावजूद भी, रोगी था, वृद्ध था, फिर भी धर्मदास करता रहा। भजन कीर्तन इन सब में लगा रहा, दान दक्षिणा में धर्मदास लगा रहा और ये सब निभाता रहा। यह करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात उसे जन्म लिया। कहाँ लिया? जो मनुष्य तो जन्म मिला ही उसे, तो इस बार उसे जन्म कुशावती के राजा के घर में जन्म मिला, जो बहुत धनी थे, प्रतापी थे। उन राजा के घर में धर्मदास को जन्म मिला। कहते हैं कि अक्षय तृतीया की व्रत और पूजा पाठ और दान की बातें उसे अगले जन्म में भी याद रही और बहुत मन से अक्षय तृतीया के पूजा पाठ दान करने लगा। जब वो समझदार हुआ तो वो सब उसे याद रही और वो बहुत प्रतापी और धनी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वह इतना प्रतापी था कि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन हवन यज्ञ पूजा पाठ सब में शामिल हो आते थे, ब्राह्मण वेश में आते थे और उसे अपने वैभव का कभी घमंड नहीं हुआ। इंसान को घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए और भक्ति भी कभी कम नहीं हुई, भक्ति का भी उसे कभी घमंड नहीं हुआ और अपने मार्ग से जो भी मार्ग था उससे कभी विचलित नहीं हुआ। कहते हैं कि ये राजा अगले जन्म में, जब ये जन्म भी उसका बीत गया, इस जन्म में भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसके अगले जन्म में भी राजा को चंद्रगुप्त के रूप में जन्म हुआ। और चंद्रगुप्त को हम कौन नहीं जानते, वो राजा चंद्रगुप्त पूरे भारत पे साम्राज्य किया और राज किया और प्रतापी राजा रहा। तो इसका फल कई जन्मों तक हमें मिलता है। ये इस कहानी ये बताती है कि अक्षय तृतीया को हम करेंगे सेवा पूजा पाठ व्रत जो भी हमसे बन पड़े दान दक्षिणा तो हमें करनी चाहिए। तो अक्षय तृतीया के बारे में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हो सका तो मैं एक अक्षय तृतीया पे और बनाने का प्रयास करूँगी और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूँगी। तो राधे राधे जी। एक मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो बनता ही है तो कर ही दीजिएगा। और राधे 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 जी।